नमस्ते दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर टैंक देखा था। आज हम देखेंगे रेक्टेंगुलर टैंक की डिजाइन जो रेस्टिंग ऑन ग्राउंड होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर टैंक्स की डिजाइन जो रेस्टिंग ऑन ग्राउंड है। यहाँ हमें डेटा दिया हुआ है। डिजाइन ए रेक्टेंगुलर टैंक फॉर द फॉलोइंग डेटा। लेंथ ऑफ टैंक है 6 मीटर, विड्थ ऑफ टैंक है 4 मीटर एंड डेप्थ ऑफ वाटर है 3 मीटर। द टैंक रेस्ट ऑन ग्राउंड हमें डिजाइन करना है। यहाँ हम अज्यूम करेंगे M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। देखिए दोस्तों, वाटर टैंक को इम्परवियस बनाने के लिए हमें क्रैक्स को अवॉइड करना होगा, जिसके लिए हमें कुछ बातों की ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले है यूज रिचर कंक्रीट मिक्स से M25 और M30। सेकंड है provide minimum clear cover of 25 mm to the reinforcement bar. Use smaller diameter bars at closer spacing. Follow good construction practice जैसे कि mixing of concrete, good compaction और adequate curing। इन सभी बातों की हमें ध्यान रखनी है। यहाँ हम अज्यूम करेंगे M30 ग्रेड कंक्रीट का और Fe415 स्टील। लेंथ हमें दी हुई है 6 मीटर, विड्थ हमें दी हुई है 4 मीटर, वाटर डेप्थ हमारे पास है 3 मीटर। हम यहाँ कंसीडर करेंगे फ्री बोर्ड 0.20 मीटर। आपने वाटर टैंक में देखा होगा कुछ हाइट तक वाटर स्टोर होता है, उसके बाद कुछ जगह खाली होती है। पूरे के पूरा वाटर टैंक पानी से नहीं भरा होगा, इसे फ्री बोर्ड कहते हैं। यहाँ हम कंसीडर करेंगे 0.20 मीटर फ्री बोर्ड, यानी कि टोटल हाइट हमें मिलेगी 3.2 मीटर। यहाँ L/B का रेशियो होगा 1.5 मीटर जो 2 से कम है। ये L/B का रेशियो हम क्यों फाइंड करते हैं उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं। हम ओनली अप्रोक्सीमेट मेथड कंसीडर करेंगे फॉर एनालिसिस। उसमें हम दो केस कंसीडर करेंगे, एक है L/B लेस देन 2 और दूसरा है L/B ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। केस नंबर 1 है L/B जो है लेस देन 2। इस केस में टैंक्स वॉल कंटिन्यूअस फ्रेम की तरह डिजाइन होगी और बेस से h/4 और 1 मीटर उसमें जो ज्यादा वैल्यू होगी उस हाइट तक वॉल कैंटिलीवर डिजाइन होगी। यहाँ हमें h/4 की वैल्यू 0.80 मीटर मिली जो 1 मीटर से कम है, यानी कि हमें मिनिमम 1 मीटर तक वॉल को कैंटिलीवर डिजाइन करनी होगी। अगर h/4 की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो हम उस ज्यादा वैल्यू को कंसीडर करेंगे और वॉल को कैंटिलीवर डिजाइन करेंगे। दूसरा केस है L/B ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इस केस में लॉन्ग वॉल बेस से कैंटिलीवर डिजाइन होगी और शॉर्ट वॉल स्लैब लॉन्ग वॉल्स पर सपोर्ट होती है उस तरह से डिजाइन होगी, यानी कि लॉन्ग वॉल पूरी कैंटिलीवर डिजाइन होगी, जबकि L/B लेस देन 2 में h/4 और 1 मीटर उन दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू थी उस वैल्यू तक हम कैंटिलीवर डिजाइन करेंगे, जबकि L/B ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में पूरी लॉन्ग वॉल को हम कैंटिलीवर डिजाइन करेंगे और शॉर्ट वॉल स्लैब लॉन्ग वॉल पर सपोर्ट होती है उस तरह से हम डिजाइन करेंगे और बेस से अप टू h/4 और 1 मीटर उसमें जो ज्यादा वैल्यू होगी उस हाइट तक वॉल कैंटिलीवर डिजाइन होगी। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ L/B का रेशियो लेस देन 2 है, यानी कि बॉटम से h/4 और 1 मीटर तक हम कैंटिलीवर वॉल डिजाइन करेंगे और बाकी के हाइट के लिए हम कंटिन्यूअस फ्रेम की तरह डिजाइन करेंगे। द टॉप पोर्शन ऑफ द वॉल कैपिटल H माइनस स्मॉल h विल बी डिजाइन एज अ कंटिन्यूअस फ्रेम। स्मॉल h की वैल्यू है कैपिटल H/4, कैपिटल H यानी कि ओवरऑल डेप्थ जो है 3.2 मीटर। यहाँ h/4 की वैल्यू 0.8 मीटर है, यानी कि 1 मीटर से कम है। बॉटम 1 मीटर ऑफ वॉल विल बी डिजाइनेड एज अ कैंटिलीवर। अब हम डिजाइन कांस्टेंट्स देखते हैं फॉर M30 कंक्रीट। ये सभी डिजाइन कांस्टेंट हम Q के लिए फाइंड करेंगे। Q यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर फॉर बैलेंस सेक्शन है, जो हमें मिलेगी 1/2 सिग्मा CBC इंटू K इंटू J से। J की वैल्यू हमें मिलेगी 1 - K/3 से और K की वैल्यू हमें मिलेगी M इंटू सिग्मा CBC डिवाइड बाय M इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST से। यहाँ हमें M की वैल्यू मिलेगी
m इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 3 इंटू सिग्मा सीबीसी। m यानी कि मॉड्यूलर रेशियो, जो हमें IS 456-2000 में पेज नंबर 80 से मिलेगी। ये कंडीशन दी हुई है पेज नंबर 80 में। K यानी कि न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट है, J यानी कि लीवर आर्म कांस्टेंट है और Q है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर फॉर बैलेंस्ड सेक्शन। सबसे पहले हम मॉड्यूलर रेशियो फाइंड करेंगे, जो हमें मिलेगी 280 डिवाइड बाय 3 इंटू सिग्मा सीबीसी से। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हमें IS 3370 पार्ट 2 में हमें टेबल नंबर 2 से मिलेगी, जो M30 के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 10 दी हुई है। अब हम यहाँ सिग्मा सीबीसी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मॉड्यूलर रेशियो M मिल जाएगा। तो यहाँ हमें मॉड्यूलर रेशियो मिलेगा 9.33। अब हमें M की वैल्यू मिल गई। अब हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। K यानी कि न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट है। यहाँ हमारे पास M की वैल्यू है, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू है, पर सिग्मा एसटी की वैल्यू नहीं है। सिग्मा एसटी यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस, जो हमें IS 3370 पार्ट 2 में टेबल नंबर 4 से मिलेगी। फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार के लिए टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी हमें 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ हम सभी वैल्यू पुट करके K की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें K की वैल्यू मिलेगी 0.418। अब हम लीवर आर्म कांस्टेंट J फाइंड करते हैं, जो हमें 1 - K/3 से मिलेगी। K की वैल्यू हमारे पास है, जो है 0.418, यानी कि 1 - 0.418 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमें J की वैल्यू मिलेगी 0.861। अब हम सभी वैल्यू Q में पुट करेंगे। हमारे पास सिग्मा सीबीसी की वैल्यू है, K की वैल्यू है और J की वैल्यू भी है, तो हमें Q की वैल्यू मिलेगी 1.8। अब हम कंटिन्यूअस फ्रेम एक्शन देखते हैं। कंटिन्यूअस फ्रेम की डिजाइन हम कैपिटल H माइनस स्मॉल h डेप्थ पर करेंगे। स्मॉल h की वैल्यू है 1 मीटर, टोटल कैपिटल H की वैल्यू है 3.2 मीटर, यानी कि कैपिटल H माइनस स्मॉल h की वैल्यू होगी 2.2 मीटर, यानी कि कंटिन्यूअस फ्रेम 2.2 मीटर तक डिजाइन करेंगे। वाटर प्रेशर एट डेप्थ कैपिटल H माइनस स्मॉल h पर हमें मिलेगा P इज इक्वल टू गामा W माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h। गामा W की वैल्यू 10 है, कैपिटल H की वैल्यू है 3.2 मीटर और स्मॉल h की वैल्यू है 1 मीटर, जो हमने आगे फाइंड किया। तो हमें वाटर प्रेशर एट डेप्थ कैपिटल H माइनस स्मॉल h की वैल्यू मिलेगी 22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हो। यहाँ पर हमें मिलेगा 22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह है वाटर टैंक का प्लान, जहां हमने मार्क किया है A, B, C, D, E और F। अब हम फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड करते हैं। फिक्स्ड एंड मोमेंट A, B की वैल्यू हमें मिलेगी -PL²/12 और A, D की वैल्यू हमें मिलेगी PB²/12। AB यानी कि ये वाला पार्ट और AD यानी कि ये वाला पार्ट, और P यानी कि वाटर प्रेशर एट डेप्थ कैपिटल H माइनस स्मॉल h, जो हमने फाइंड किया 22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ P और L की वैल्यू पुट करेंगे। P की वैल्यू है 22, L यानी कि लेंथ है 6 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय 12 करेंगे तो AB पर हमें मोमेंट मिलेगी -66 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसी तरह मोमेंट AD पर हमें वैल्यू मिलेगी PB²/12। P यानी कि 22, B यानी कि विड्थ ऑफ टैंक जो है 4 मीटर, तो हमें पॉइंट AD पर मोमेंट मिलेगी 29.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करते हैं। जॉइंट A पर मेंबर हमें मिलेगा AB और AD। K की वैल्यू हमें मिलेगी 4EI/L से। AB की लेंथ होगी 6 मीटर और AD की विड्थ होगी 4 मीटर, यानी कि 4EI/6 करेंगे तो हमें K की वैल्यू मिलेगी 0.67 EI और AD की वैल्यू मिलेगी 1 EI। सिग्मा K की वैल्यू हमें मिलेगी 0.67 प्लस 1 करेंगे तो हमें सिग्मा K की वैल्यू मिलेगी 1.67 EI, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू हमें मिलेगी K डिवाइड बाय सिग्मा K से।
K की वैल्यू है मेंबर AB पर 0.67 EI, डिवाइड बाय 1.67 करेंगे तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिलेगा 0.4 जो मेंबर AB पर होगा, और मेंबर AD पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिलेगा 0.6। अब हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। AB का हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड किया 0.4 और AD का हमने फाइंड किया 0.6। AB की मोमेंट हमने फाइंड की -66 और AD की मोमेंट हमने फाइंड की 29.33। अब हम यहाँ 29.33 -66 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -36.67, मल्टीप्लाइड बाय 0.6 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी जो -22 होगी। यहाँ हमें ऑपोजिट वैल्यू लेनी है यानी कि +22 होगी। उसी तरह 36.67 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 14.67। अब हम -66 प्लस 14.67 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -51.33 और 29.33 प्लस 22 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 51.33, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट की वैल्यू हमें मिलेगी 51.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग स्पैन AB जो हमें मिलेगी PL²/8 माइनस MS है। P की वैल्यू हमारे पास है 22, AB की लेंथ है 6 मीटर, डिवाइड बाय 8 करेंगे, माइनस मोमेंट की वैल्यू हमारे पास है 51.33, तो हमें लॉन्ग स्पैन AB के सेंटर पर मोमेंट मिलेगी 47.67 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसी तरह शॉर्ट स्पैन AD के सेंटर की मोमेंट हम फाइंड करेंगे जो हमें मिलेगी PB²/8 माइनस 51.33 से। शॉर्ट स्पैन AD की विड्थ है 4 मीटर, यानी कि 22 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 8 करेंगे, माइनस 51.33 करेंगे तो हमें शॉर्ट स्पैन AD के सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिलेगी -7.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर। डायरेक्ट टेंशन इन लॉन्ग वॉल हमें मिलेगा P मल्टीप्लाई बाय B/2 और डायरेक्ट टेंशन इन शॉर्ट वॉल हमें मिलेगा P इंटू L/2 से। B की वैल्यू है 4 मीटर और L की वैल्यू है 6 मीटर। P की वैल्यू हमारे पास है 22, तो हमें डायरेक्ट टेंशन इन लॉन्ग वॉल की वैल्यू मिलेगी 44 किलो न्यूटन और डायरेक्ट टेंशन इन शॉर्ट वॉल की वैल्यू मिलेगी 66 किलो न्यूटन पर मीटर। यह है बेंडिंग मोमेंट फॉर वाटर टैंक जो सपोर्ट पर हमने फाइंड किया 51.33 की वैल्यू, और लॉन्ग स्पैन के सेंटर पर हमने मोमेंट फाइंड की 47.67 और शॉर्ट स्पैन के सेंटर पर हमने मोमेंट फाइंड की 7.33। यहाँ नेगेटिव मोमेंट मींस टेंशन ऑन लिक्विड फेस है और पॉजिटिव मोमेंट मींस टेंशन ऑन रिमोट फेस है। लिक्विड फेस यानी कि वाटर टैंक का जो पार्ट है जो लिक्विड के कांटेक्ट में है, यानी कि वाटर के कांटेक्ट में है, उसे लिक्विड फेस बोलेंगे, और बाहर वाली साइड को हम रिमोट फेस बोलेंगे जो वाटर के कांटेक्ट में नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे, नेगेटिव मोमेंट का मतलब है टेंशन ऑन लिक्विड फेस और पॉजिटिव मोमेंट का मतलब है टेंशन ऑन रिमोट फेस। अब हम वॉल की थिकनेस फाइंड करते हैं जो हमें मिलेगा M इज इक्वल टू Q इंटू BD² से। M यानी कि मोमेंट की वैल्यू हमारे पास है 51.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ किलो न्यूटन इंटू मीटर को न्यूटन इंटू mm में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10⁶ किया हुआ है। Q की वैल्यू हमने आगे फाइंड की 1.80, B यानी कि 1000 mm, क्योंकि हम पर मीटर विड्थ के लिए वॉल की थिकनेस फाइंड कर रहे हैं, और इफेक्टिव डेप्थ जो हमें फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू मिलेगी 168.87 mm, यानी कि हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे 200 mm इफेक्टिव डेप्थ और इफेक्टिव कवर हम 50 mm प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ओवरऑल डेप्थ हमें मिलेगी 200 + 50 यानी कि 250 mm।